कि बाबर को 2 दिन लग गए यार। मतलब इतना बड़ा प्लेयर इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है। आजकल के दौर में बाबर आजम का फैन होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भाई। अगर सच्ची बात आप मुझसे पूछे ना, बिल्कुल रोज अपने आप को बाबर आजम ने जलील करवाया। क्या एक बहुत शोर मचा हुआ है इस बात पे। उसी दिन की बात है जिस दिन मैच हुआ था। ये सिंगल वाली कंट्रोवर्सी आई थी कि बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे, बाहर आई नहीं है। स्मिथ ने सिंगल नहीं भी ली, स्मिथ ने अगले ओवर के अंदर 32 रन भी तो मारे ना। ये बीबीएल जो थी वो पाकिस्तान की क्रिकेटर्स के लिए डरावना ख्वाब साबित हुई। मैं देख रहा था, मेरा ख्याल है कि बाबर आजम इज दी ओनली बैटर इन बीबीएल के जो हर तरीके से ही शायद आउट हो चुके हैं। क्या है? बाबर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुस्सा दिखाया, गुस्सा दिखाना चाहिए था उसको। अगले 2 मैचेस के अंदर रन करने चाहिए थे। बिल्कुल अगले दोनों मैचेस के अंदर वो कुछ नहीं कर पाया। इस मामले को बहुत ज्यादा हाइप दी जा रही है, बहुत ज्यादा। इससे पाकिस्तान की जो है सुर्खी हो रही है बदल। फिर स्मिथ और बाबर आजम की जफ्फी पई तो मामला रफा दफा होया। बट बीबीएल हैज बीन मतलब फ्लॉप शो फॉर बाबर आजम। नमस्ते साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। तो सिडनी सिक्सर्स के कैप्टन हैं हेनरिक, उन्होंने एक बात किया मीडिया के साथ और उन्होंने कहा कि बाबर को 2 दिन लग गए यार। मतलब इतना बड़ा प्लेयर इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है। आप समझते हैं कि इतना ट्रॉमेटाइज होना चाहिए था? हाँ, वो हेनरिक्स ने फॉक्स क्रिकेट के साथ बात की है, वो जो मैच से पहले आते हैं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का और हमारे क्रिकेटर्स का कल्चरल डिफरेंस है। मतलब हमारे यहाँ तो कॉमन सी बात है ना कि एक प्लेयर खड़ा है, दूसरे ने सिंगल नहीं लिया, तो हमारे यहाँ तो कॉमन माना जाता है, कोई इतना मसला नहीं है, तो इंसल्टिंग नहीं है। बट पाकिस्तान का बाबर आजम पाकिस्तान के कल्चर से है, वहाँ पे शायद चीज़ को बुरा लेते हो। मगर सिडनी सिक्सर के जो कोच हैं उन्होंने बाबर आजम से बात की। 2 दिन लगे बाबर आजम को अपसेट रहने के। फिर उन्होंने एक बात और भी की। उसी दिन की बात है जिस दिन मैच हुआ था। ये सिंगल वाली कंट्रोवर्सी आई थी कि बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे, बाहर आई नहीं है। हाँ, ये तो रिपोर्ट भी हुआ था उस दिन। ये रिपोर्ट भी हुआ था। तो उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि बाबर आजम फिर बाहर नहीं आए, इतने अपसेट थे, और 2 दिन लगे इस अपसेट वाले सिनेरियो से बाहर आने में। कोच ने समझाया कि यार कोई मसला नहीं है, हमारे यहाँ तो ये सिंपल है, और आप मकसद ये नहीं था कि आपको यही बात की होगी ना कि छोटा दिखाना या ऐसा वैसा। बट हमारे यहाँ तो ये कॉमन सी बात है, एक टिपिकल सिनेरियो के अंदर आकर ये काम हुआ है, अदरवाइज कोई और इशू नहीं है। तो फिर स्मिथ और बाबर आजम की जफ्फी पई तो मामला रफा दफा होया। बट उस कंट्रोवर्सी के बाद अब तक बाबर आजम ने 2 इनिंग खेली है, एक में 7 बॉलों पे 1 रन है और एक में 0 रन है। मैं अगेन मेरा वही सवाल वहीं पे खड़ा है कि यार बाबर आजम जैसा बैट्समैन जिसने वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को मनवाया हो, थ्रू आउट ईयर्स पहले नंबर पे रहा हो, एक लाइमलाइट को एंजॉय किया हो, और एक सिंगल जिसको कि आप जब आपके साथ भी तो देखे ना कौन खड़ा है। अब मैंने तो नहीं ना वो सिंगल लिया, जिसने वो सिंगल नहीं लिया आपके साथ वो भी तो आगे स्टीवन स्मिथ है। आप देखेंगे पूरे होल सिडनी सिक्सर्स के जब से स्टीवन स्मिथ ने ज्वाइन किया है, उस बंदे की 150 से नीचे का स्ट्राइक रेट नहीं है, ठीक है। मगर इतना मैं तो समझ ही नहीं पा रहा है कि यार 2 दिन अगर कैप्टन कह रहा है कि 2 दिन लगे हैं, विच मीन्स कि ये एक ऑथेंटिक ही बात होगी। बट बाबर जैसे प्लेयर को तो 2 दिन नहीं लगने चाहिए ना यार। उसको तो मतलब ठीक है, इट्स ओके यार, मतलब उसको एडजस्ट करना पड़ना चाहिए था कि नहीं? शोएब भाई, डिपेंड कर रहा होता है। मैं बताऊं आपको, खाली एक ये बात नहीं है। पॉइंट ये होता है कि बल्ले आपके बल्ले पे रन नहीं आ रहे, बाज़ का क्या होता है, आपका मूड ऑफ होता है, आपको छोटी बात भी लग जाती है ना, फील होता है, क्योंकि डे आपका ऑफ चल रहा होता है, तो आपको प्रॉब्लम रहता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर भी आप चिढ़ जाते हैं। अगर बाबर आजम के बल्ले से रन आ रहे होते, बाबर आजम ने एक आधा 100 पाया होता, बाकी चीज़ें हुई होती, तो ये बात तो बाबर को होनी नहीं थी। समझ रहे हैं ना एक बात? वो बल्ले से रन भी नहीं आ रहे, बंदा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है। एक तरफ आप वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स के अंदर आते हो, उन्हीं में ही काउंट कर रहे हो कि आप भी फैब 4 में और बाकी सब चीज़ें हैं, हाँ। बट वो ना बन पा रहा हो तो बंदा फ्रस्ट्रेटेड भी होता है। उसमें ऐसी चीज़ आ जाए कि आपको सिंगल डिनाई कर दिया जाए, तो यार ये इससे नीचे क्या होता है बताइए ना। एक तरफ आप टॉप पे खड़े हो, वर्ल्ड में रूल कर रहे हो, और एक तरफ आपको सिंगल भी डिनाइल किया जा रहा है। होता है, बात कल्चर की नहीं है, बात सिनेरियो की भी नहीं है। उस हद तक स्टीव स्मिथ भी ठीक था, और बाबर आजम की हद तक सोचा जाए बाबर आजम भी ठीक है कि गिरे हुए हैं। ऐसे में आप ऐसे प्लेयर का जो ऑलरेडी डाउनफॉल में है,
आप सिंगल वाइड करोगे तो वो और थोड़ा सा बुरा लगेगा, जाहिर है उनको लगना भी चाहिए था। इस वक्त जो है जो सबसे बड़ा फियास्को बना हुआ है वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान बीबीएल में गए, बीबीएल में क्या क्या हुआ, एक बहुत शोर मचा हुआ है इस बात पे। आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के दरमियान जो हुआ, उसके बाद अगले मैच में दे वर फाइन, मगर मोहम्मद रिजवान को जिस तरह रिटायर्ड आउट करके बुलवा लिया गया, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? तो मेरा अगर हकीकत की निगाह से देखी जाए तो ये बीबीएल जो थी वो पाकिस्तान की क्रिकेटर्स के लिए गाना ख्वाब साबित हुई। आप वो भूल गए कि जब शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर और 4 गेंदें की थी तो अंपायर ने उन्हें जो है बॉलिंग से रोक दिया था कि खतरनाक है बैट्समैनों के लिए। फिर उसके बाद जिस तरीके से रिजवान को रिटायर आउट किया गया, जिस तरीके से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के दरमियान मामला हुआ, बाबर आजम उसके बाद वाले मैच में भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। तो पाकिस्तान के ये तीनों स्टार्स, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। शाहीन आफरीदी तो चले अनफिट हो गए, वापस आ गए, रीहैब कर रहे हैं, लेकिन बाबर और रिजवान जो अपने जमाने के बेहतरीन खिलाड़ी कहलाते थे, उन दोनों की परफॉर्मेंस भी बड़ी मीडियोकर सी रही। और इतने पैसे खर्च किए सिडनी सिक्सर्स ने कि सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी थे बाबर आजम, उनके नाम से उन्होंने एक स्टैंड भी बनाया, बाबरिस्तान, बड़ी हाइप क्रिएट की, लेकिन लगता यही है कि बाबर थोड़े दबाव का शिकार है। अब क्या होता है, मेरे ख्याल में अगले साल तो वो फ्रेंचाइजीज सोचेंगी, क्योंकि बड़े नामों के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस भी देना होगी, सिर्फ नाम काफी नहीं होता। तो मेरे ख्याल में अब इनके लिए आइंदा आने वाले दिनों में बीबीएल, जब अगली बीबीएल होगी तो उस पर देखते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स आते हैं या नहीं आते। लेकिन स्टीव स्मिथ और बाबर आजम का जो वाकया हुआ उसकी वजह से भी बड़ी सुक्की हुई, क्योंकि अगर स्टीव स्मिथ बाबर आजम को आखिरी गेंद से पहले कह देते कि आप डॉट बॉल खेलो, सिंगल मत लेना और मैं जो हूँ फिर चार्ज लूंगा, लेकिन उन्होंने ऑन साइड की तरफ खेला और सिंगल आराम से बन सकता था, तो वो ह्यूमिलेशन फील की बाबर आजम ने। आपको पता है कि वो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में भी बाहर नहीं आए, खिलाड़ियों के साथ भी, तो बड़े मसाइल हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस मामले को बहुत ज्यादा हाइप दी जा रही है, बहुत ज्यादा, इससे पाकिस्तान की जो है सुक्की हो रही है, बदनामी हो रही है। बिल्कुल, क्यों बाबर और स्मिथ की जो लड़ाई हुई वो हमें दिखने में बड़ी मामूली सी लगी, लेकिन ये एक सीरियस फाइट थी। होता क्या है कि इसकी हकीकत सिडनी सिक्सर के कप्तान मोजिस हेनरिक्स, जो कि कप्तान है सिडनी सिक्सर के, उन्होंने मैच के दौरान के अंदर बताया। आपको पता ही है कि बिग बैश के अंदर ज्यादातर प्लेयर्स के ऊपर माइक लगाया होता है, इन्होंने वो बातें कर रहे होते हैं। तो माइक पे बात करते हुए कमेंटेटर्स के साथ मोजिस हेनरी से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया, कहते कि ना इट टुक अ कपल ऑफ डेज फॉर दैट टू सेटल डाउन। इस चीज को सही करने के अंदर 2 सारा दिन लग चुके हुए थे कि इस चीज को सही किया जाए। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच कहूं तो थिंक इज जस्ट अ बिट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर ऑफ ईच अदर। कहने का उनका मकसद था कि सच्ची में अगर हकीकत देखी जाए तो दोनों स्टीव स्मिथ और बाबर आजम का जो कल्चर है ना, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि बाबर आजम जहां से आ रहा है वहां पे इस चीज को डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है, और जहां पे हम ऑस्ट्रेलियन रहते हैं वहां पे ये एक नॉर्मल चीज है। उसने आगे इसको पूरा एक्सप्लेन भी है, कहता है कि ना इट्स अ प्रिटी कॉमन थिंग इन आवर कल्चर। वो बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये आम है, अगर आपको कोई प्लेयर सिंगल लेने से रोक दे इसमें कोई मसला नहीं है, वो चाहता है हिट करना वो कर देता होता है। तो ये हमारे कल्चर के अंदर आम है, लेकिन बाबर आजम जिस कल्चर से आ रहा है वहां पे इस चीज की अहमियत कुछ और है। इसी के साथ साथ कहता है मे बी फॉर हिम बाबर he wasn't used to it and didn't quite understand. Once it was explained to him, he was absolutely fine. कहते हैं कि जब उसको ये समझा दिया गया तो फिर ये ठीक हो गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना, उसका कहने का ये था कि भाई काफी दिन लग गए इनके हालात को सही करने के अंदर। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि चलो अगर स्मिथ ने सिंगल नहीं भी ली, स्मिथ ने अगले ओवर के अंदर 32 रन भी तो मारे ना, तो बाबर ने जो गुस्सा दिखाया बाउंड्री ड्रॉप के ऊपर दिखाना था वो तो सही था, उसके बाद गुस्सा रखना मैं समझता सही चीज नहीं था। डिसरिस्पेक्ट इसके अंदर मुझे तो फील नहीं हुई थी, क्योंकि वो भी एक बड़ा प्लेयर है, आप भी एक बड़े प्लेयर हो। हाँ, आप ये कह सकते हो कि भाई मैं भी अगर होता तो मैं भी मार देता, लेकिन हुआ क्या कि जब आपको अगला ओवर मिला तो आप आउट होके चले गए। तो स्टीव स्मिथ ने 32 मारा। दोस्तों, आप सभी ये सुना होगा, कुछ दिन पहले बीबीएल में स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम से सिंगल लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बाबर आजम गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब खबर आ रहा है कि स्टीव स्मिथ द्वारा बाबर आजम की बेइज्जती के बाद बाबर आजम 2 दिन तक घर में ही बैठ के मुंह फुला रहा था।
किसी के साथ ठीक से बातचीत नहीं कर रहा था। इस बात को बाबर आजम की कैप्टन ने मीडिया पर आके बताया है, जिसके बाद भारतीय मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया भी बाबर आजम की जम के रोस्ट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि बाबर आजम जैसे बड़े खिलाड़ी बच्चे जैसे हरकत क्यों करना शुरू कर दिया है BBL में जाके, और बाबर आजम की ऐसी बेहुदा हरकत करना बनता नहीं है, क्योंकि बाबर आजम BBL में ऐसा परफॉर्मेंस दिखा रहा है जिससे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रहा है, और BBL जो टीम के साथ खेल रहा है उस टीम भी हार चुका है। सिडनी सिक्सर की कैप्टन के मुताबिक बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की एक कंट्रोवर्सी मूवमेंट के बाद बाबर आजम किसी से बात नहीं कर रहा था। 2 दिन लगे बाबर आजम को समझाने के बाद बाबर आजम ठीक हुआ। सिडनी सिक्सर के कैप्टन और स्टीव स्मिथ खुद बाबर आजम को समझाकर ठीक करने में मदद किया है। इस बात को सिडनी सिक्सर के कैप्टन ने मीडिया में आकर खुद बताया है, जिसके बाद बाबर आजम की बेइज्जती और भी होने लगा है दुनिया भर की मीडिया में, और सोशल मीडिया भी बाबर आजम को ट्रोल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाबर आजम जैसे बड़े खिलाड़ी को समझना चाहिए कि सिंगल लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैच को जीतना। इसलिए स्टीव स्मिथ ने जो फैसला लिया वही सही है, जिससे बाबर आजम को गुस्सा करने की कोई हक नहीं बनता है।